नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमें बताया गया कि यहाँ अपना घर, हरियाणा का अपना घर बहुत विशेष है और हम आपको अपना घर लेके चलेंगे। आप सूरजकुंड आए और आपने अपना घर ना देखा, हरियाणा का अपना घर नहीं देखा, तो समझो बहुत कुछ अधूरा रह गया। आप जुड़े हैं सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2023। ये 36वां सूरजकुंड मेला है। यहाँ हरियाणा की सारी पुरानी धरोहर आपको दिखाएंगे, जिनको अक्सर जो हरियाणवी लोकगीत हैं उनमें आप उनका जिक्र सुनते हैं। आपको हम दिखाएंगे रूबरू। आप देखिए क्या है वो चीज़ें जो आज भी हमारे यहाँ सजी हुई हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन आप इनको जब प्रत्यक्ष तौर रूप में यहाँ देखेंगे तो कहीं आपको अलग ही अनुभूति होगी। ये है, आपने ये कुएं के पानी खींचने वाले प्रयोग की जाने वाली वस्तु है, जिसको डोल कहते हैं। ये डोल है, अलग अलग आकार की डोल है। ये पुराने समय में कुएं से पानी खींचने का यही साधन हुआ था। बाल्टी की जगह आप बाल्टी समझते होंगे, लेकिन ये डोल एक शब्द है। और नजदीक से दिखाएंगे, हर साइज का ये डोल है। कुएं में रस्सी के माध्यम से इस डोल को कुएं में डाला जाता था और इसके फिर से पानी बाहर खींचा जाता था। हर साइज का डोल है। आपने हरियाणवी जो लोकगीत है उनमें डोल सुना होगा। डोल कुएं में है। अब ये देखिए आप, ये डोल है। हरियाणा अपना हरियाणा घर तो दिखा रहे हैं हम आपको जी। आप ये देख सकते हो, ये ओराना एक हमारा इसको कीप कह सकते हो। ये ओराना क्या है, जो गेहूं जो आप घरों में पहुंचता है, इसको आप खाते हो। जब बैल के साथ जब जो हल होता था, हल के साथ इस वेरा को बांधा जाता था और इसमें से बाकायदा पूरी मात्रा के साथ पूरी जहाँ उसके प्रॉपर जगह बीज पड़ना चाहिए। एक देसी जुगाड़ उस टाइम पुराने समय में हुआ करता। आजकल तो ट्रैक्टर से बाकायदा मशीनें आ गई हैं, मशीन के माध्यम से बुवाई होती है खेतों में। लेकिन पुराने समय में जब हलों से बुवाई होती थी, हलों से खेती हुआ करती थी, तो हल के साथ में इस ओराना को बांधा जाता था और इसमें से बीज डाला जाता था, ताकि ऊपर से जो बीज डाल के जहाँ प्रॉपर मात्रा में जहाँ उसको जाना चाहिए ज़मीन के अंदर, वो वहाँ पहुँचता था और अच्छी फसल जो प्रॉपर फसल उसके बाहर आती थी। ये पुरानी धरोहर है हमारी और हरियाणा की धरोहर है। ये हमें दिखा रहे हैं आपको। जरूर जाने इसको कि हमारे किस तरह से पहले ये सब साधन हुआ करते थे। ये घंटियां हैं, ये लकड़ी की और पीतल की इस तरह की घंटियां हैं। ये जो हमारे जानवर हुआ करते थे पहले, उनके गले में बांधी जाती थी ताकि आवाज़ के हिसाब से जाना जा सके कहाँ पर है, क्योंकि जंगलों में जब खेत पशु चरने जाते थे तो ये वो घंटियां हैं जो हमारे जानवरों के गाय, भैंस, बैल, हाथी, ऊंट, उनके गले में बांधे जाते थे इनको। ये देखिए, ये इसको घंटी कहते हैं। आप पुराने समय देखिए, क्योंकि जब जंगल में कोई पशु चरने जाता था, हो ना जाए, ये आवाज़ करते थे और अपनी अलग अलग आवाज़ निकलती थी।
जिसके माध्यम से उनको पता होता था किसान को, उसके पशु मालिक को, उसका और हमने जंगल में पशु कहाँ चल रहा है। अभी हम दिखाएंगे आपको ये जेली टांगली। ये क्या है? जो किसान फसल को इकट्ठा करता है उसके लिए जेली हुआ करती थी। अलग अलग साइज की जेली है, जिसे भूसा इकट्ठा करना होता था या कोई अपना और खेतीबाड़ी के अवशेष हुआ करते थे, उसको इकट्ठा करने के लिए जेली होती थी। और लोहे की जेली आपने देखी होगी, लेकिन ये लकड़ी से बनी हुई जेली है। पुराने समय में लकड़ी से जेली बनती थी। ये जेली इसको कहते हैं, जेली कह देते हैं, टांगली कह देते हैं। जेली टांगली किसान का प्रयोग करने वाली वस्तु है, ताकि किसान इससे अपनी जो बिखरी हुई फसल के अवशेष थे उनको इकट्ठा करता था। ये देख सकते हैं आप। फिर आपसे कह रहे हैं हम, अगर सूरजकुंड आए और आपने हरियाणा का अपना घर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आप जरूर पहुंचे यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी इतनी पुरानी धरोहर यहाँ पर संजो कर रखी गई है, जिसको आप देख सकते हैं किस तरह के हमारे संसाधन पहले हुआ करते थे। जो किसान खेतीबाड़ी करते थे उनके देसी जुगाड़ थे, और इसी के माध्यम से वो उन्हें अपने बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करते थे। इसे जेली या टांगली बोलते थे। अलग अलग क्षेत्र में, हरियाणा के अलग अलग कोने में इसको अलग अलग तरीके से, हमारे ब्रज क्षेत्र में इसको जेली कहा जाता है, और हरियाणा के किसी कोने में इसको टांगली कहा जाता है। लकड़ी की बनी हुई है, और आपने फिर कभी लोहे की बनी देखी होगी। ये पुराने समय में, क्योंकि पशुधन, पशु को ही धन माना जाता था। किसान का धन जो था वो पशुधन था, और धन को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई इंतजाम अलमारियों में, तिजोरियों में बंद रखते हैं, क्योंकि पशुधन जो है बाहर रहता है, और उस पशुधन को बाहर रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, उसको चोर ना ले जाए, इस तरह के जुगाड़ होते थे। ये ताला लगाने की व्यवस्था थी पशुधन को, ताकि सुरक्षित रहे। इसको ऊंट के पैर में बांध दिया, भैंस के पैर में बांध दिया, ताकि चोरों से सुरक्षित रहे। और पुराने समय में सबसे बड़ा धन पशुधन था। जिसके पास ज्यादा पशु वही ज्यादा धनवान, ये पैमाना था। और पशुधन की सुरक्षा करना भी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसका पशुधन सुरक्षित रहे, सर रात के समय में उसको कोई खोल के ना ले जाए, तो उसकी सुरक्षा बाकायदा की जाती थी। इस तरह का साजो सामान हुआ करता था, जिसमें रात के समय में जो पशु थे, लोहे की बेड़ियों से उनको बांध दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था, ताकि उनके पशु सुरक्षित रहें, उनको कोई रात के खोल के ना ले जा सके। अब ये देखिए, ये अब आपने देखा होगा हरियाणा में हमारे ऊंचाई वाले क्षेत्र में पानी कैसे पहुंचाया जाए सिंचाई के लिए, ये उसका जुगाड़ बनाया गया है। ये उस टाइम में जुगाड़ हुआ करता था जब किसानों के पास कोई संसाधन नहीं थे। ये इनको डायल बोलते हैं, और ये ताकि ऊंचे खेतों में सिंचाई के लिए प्रयोग किए जाने पानी को आसानी से खींच के ले जाया जा सके। अब मुद्दे की बात न्यूज के माध्यम से आपको अपनों घर से पूरा हरियाणा के दर्शन करा रहे हैं। हरियाणा में पहले हमारी क्या क्या धरोहर थी। तो किसान, कृषि प्रधान देश है हरियाणा, और यहाँ पर कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों की पूंजी हुआ करती थी, और कैसे अपनी खेती को सिंचाई करते थे। पुराने संसाधन ये थे, कितनी मेहनत से सिंचाई करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। ये एक और आप दिखा रहे हैं आपको, ये इसको कांटा बोलते हैं, वैसे बिलाई कह देते हैं। ये सारी चीज देख रहे हो आप, क्योंकि पहले कुएं ही सिंचाई के साधन थे, पानी का साधन कुएं थे अक्सर। अब पहले जो हमने आपको डोल दिखाई, वो डोल कुएं में किसी वजह से गिर जाए, या कोई और वस्तु कुएं में गिर जाए, तो कुएं से बाहर से किस तरह से उसको निकाला जाए, ये उस तरह के कांटे हैं। तो रस्सी में बांध के इन कांटों को कुएं में छोड़ा जाता था, और इनके माध्यम से उस गिरे हुए सामान को कुएं से अटकाकर बाहर निकालने की व्यवस्था थी। इनको कांटा बोलते हैं, कहीं कहीं इसको बिलाई बोल देते हैं,
क्योंकि पुराने समय में कुएं ही हुआ करते थे, कुएं के माध्यम से ही सिंचाई हो या पीने के पानी की व्यवस्था हो वहाँ से होती थी। और जो हमने पीछे आपको डोल दिखाई, वो पानी खींचने वाली डोल अगर कुएं में गिर जाए या कोई और वस्तु वहाँ गिर जाए तो कैसे उसको बाहर निकाला जाए, ये उसकी एक व्यवस्था थी, उसका एक जुगाड़ था पुराने समय में। और रस्सी से बांध के इसको कुएं में डाला जाता था और वहाँ से फिर उस गिरे हुई डोल को या बाल्टी को या अन्य सामान को बाहर इन कुंदों में अटका के बाहर निकाला जाता था। ये दलिया है। आजकल तो हॉट केस होते हैं, जो हम रोटियां रखते हैं, हॉट केस हुआ करते थे। पहले रोटी या हमारे खाने की वस्तु होती थी, डलियों में रखी जाती थी। ये खाने की वस्तु रखने की डलियां हैं। हमारी दादी माँ ये डलियां बुनती थी और इनमें उस खाने पीने का सामान रखा जाता है, जिसको बोइया भी बोल देते हैं। कहीं इसको बोइया बोला जाता है, कहीं इसको, ये देखिए आप, ये वो सब चीजें हैं, ये जो गांव देहात में चीजें हमें उपलब्ध रहती हैं, उससे इसकी बुनाई होती है। ये डलिया घर में ही बुनी जाती थी। और ये चूंकि ये हस्तशिल्प मेला है और यहाँ पर शिल्पकारों की प्रदर्शनी की जा रही है, और ये हमारी जो दादी माताएं पुरानी जो शिल्पकार थी, अच्छी शिल्पकार थी, वो डलियां बुनती थी ताकि खाने की वस्तुओं को कैसे सुरक्षित और सही रखा जाए। ये वो डलियां हैं। आज आपके घरों में हॉट केस होंगे, लेकिन पुराने समय में डलियां हुआ करती थी और इन्हीं में खाना सुरक्षित रखा रहता था। ये देखिए, ये ईंडी है, क्योंकि पुराने समय में पानी लाने की कुएं से पानी लाया जाता था और सर पे मटका डोल हुआ करती थी। डोल को कैसे उस पे सिर पे रोका जाए, उसके लिए ईंडी होती थी, ताकि सिर पे उसका जो वजन का सहन करने की शक्ति हो, क्योंकि ये घरों में ही इस ईंडी का बनाया जाता था। और इसमें बाकायदा रुई आदि लगाकर इसको, ताकि फोम के तरीके, ये फोम के उसमें ये महसूस हो और वो चुभे ना सिर पे। तो मटका आदि, डोल आदि सिर पे रख के महिलाएं लाया करती थी। ये ईंडियाँ हैं। आजकल तो आपके घरों में टंकी के माध्यम से पानी आता है या आरओ सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन पुराने समय में कुएं से पानी आता था और जो मटका को रखने का सिर पे जो जरिया हुआ करता था, जो ताकि टिक सके, गिरे ना, ये ईंडी उसमें काम आती थी। इसको ईंडी बोलते हैं। ये पंखा है पुराने समय का। आजकल आपके घरों में एसी है, कूलर है, पंखे, लेकिन ये गर्मी से राहत के लिए घरों में ही पंखे बनाए जाते थे। हमारी दादी माँ, जो पुरानी माताएं हैं, वो सब बहुत बड़ी हस्तशिल्प थी, शिल्पकार थी वो, और बड़े अच्छे अच्छे बिजली बुनती थी, पंखे बुनती थी। और गर्मी के मौसम में इसी को जलाकर हम हवा करते थे और हमें गर्मी से राहत लेते थे पुराने लोग। पुराने समय की धरोहर है। ये सब चीज़ें वो हैं जिनको हम घर में, जो हमारे पास सामान उपलब्ध होता था, उसी से इनको तैयार किया जाता था। किसानों के पास जो चीज़ें होती हैं, घरों में जो चीज़ उपलब्ध होती थी, उन्हीं के अवशेषों से इनको बनाया जाता था। अब एक डलिया और दिखा रहे हैं आपको, इसको बोइया कह सकते हो। इसको मिट्टी से और कागज से गलाकर बनाते थे पुरानी महिलाएं। आप देख रहे हो, ये इसमें पीली मिट्टी होती थी, मुल्तानी मिट्टी होती थी, और कागज को गलाकर बड़े सुंदर आकार देकर इसको घर में ही गुलाई देने का तरीका ये हुआ करता था। मटके पर इसको बाकायदा, इसको जो डाई कह सकते हो, डाई बनाते थे और मटके के ऊपर रखकर इसको बनाया जाता था। इसके अलग अलग आकार हैं, और इनको जो हमारी पुरानी महिलाएं, क्योंकि हरियाणा
कृषि प्रधान देश है और ये खूबसूरती हरियाणा की है। आप फिर हम आपको बता रहे हैं, अगर आप हरियाणा आप 36 में जो सूरज कुंड में मेला लगा हुआ है, जो सूरज कुंड मेला लगा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, उसमें अगर आपने आप हरियाणा का अपना घर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। जरूर आइएगा, आप इनको प्रत्यक्ष रूप में देखें तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सब दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये कागज और मुल्तानी मिट्टी, कागज को गलाकर ये सब चीज सुंदर आकृति दी गई है। ये हरियाणा में गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक हुआ करता था बच्चियों को, तो ये गुड़ियाँ ये बनाई जाती थी। बहुत सुंदर गुड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं। ये खेल छोटी छोटी बच्चियाँ गुड़िया बना के खेला करती थी। पुराने समय में बच्चों के खेल का साधन यही था। और ये हरियाणा की वेशभूषा में, परिवेश में इस इन गुड़ियों को तैयार किया जाता था। तो बच्चियाँ अपने अनुसार ये खेल खेलती थी। एक सुंदर गुड़िया आप देखेंगे यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी का पहिया हुआ करता था पहले। आजकल तो टायर हैं, ट्यूबलेस टायर है गाड़ियों में आगे, लेकिन पुराने गाड़ी बैलगाड़ी हुआ करती थी, उनमें ये पहिया चलता था। ये लकड़ी का पहिया होता था और बाकायदा इस पे बहुत मजबूत पहिया हुए थे। इसी में सारे साधन होते थे, इसी में सब कुछ, चाहे सवारी का साधन बैलगाड़ी हुआ करती थी और ये बैलगाड़ी का पहिया है। ये देखिए, अक्सर वैसे तो हुक्का गांव देहात में पुरुष लोग पीते, लेकिन यहाँ महिलाएं भी हुक्का पीने का आनंद ले रही हैं। आप देखिए, हुक्का हरियाणा की शान है, पहचान है। और ये फोटो सेशन में लोग करा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। आप अच्छा लगता है। थैंक यू। ये मूढ़े हैं हमारे हरियाणा की, अब देख सकते हो हमारे पुलिस के जवान हुक्के के साथ फोटो खिंचवाने। कोई हर आदमी अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता है इस हरियाणा की, उसके साथ में पहचान के साथ में। अब आपको दिखाएंगे, इसको माचा बोलते हैं। माचा छोटी खाट होती है, उसको खाट होती है, चारपाई बोलते हैं। और जब हमारी जो बैठकें हुआ करती थी, ऐसे माचे इसमें हुआ करते, मजबूत पाए उस हुआ करते थे। और बूढ़े बड़े अपने पोते पोती के साथ उस माचे बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते थे। हमारे जो चौपाल होती थी, हमारे जो बैठक होती थी, उनकी शान होती थी। ये हरियाणा की शान है, इस तरह के माचे, इसको माचा बोलते हैं। इसको बड़ी चारपाई कह सकते हैं आप, बड़ी मजबूत होती थी। और ये हरियाणा में ही सब कुछ, क्योंकि कृषि प्रधान देश हरियाणा की धरोहर है ये। और हमारी जो बैठक हुआ करती, हमारे जो यूँ कह सकते हो, यहाँ पर जेंट्स लोग बैठा करते थे, यहाँ पंच पंचायतें होती थी, यहाँ हुक्के गुड़गुड़ाए जाते थे। वहाँ पर इस तरह के माचे मौजूद होते थे और माचे बड़े मजबूत, इसी तरह के माचे हुआ करते थे। तो ये हर घर में इस तरह के माचे मौजूद थे। बड़ी चारपाई कह सकते हो, आजकल तो डबल बेड हो गए हैं। अब ये देखिए, बड़े शौक से जो मेले में घूमने आए दर्शक हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ बैठ के। दर्शकों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है माचा। तो बड़ी चारपाई हुआ करती थी इसमें। इधर देखो बेटा, ये इतने मजबूत दरवाजे हुआ करते थे पहले। इधर देखो, जो हमारी हवेलियां हुआ करती थी, उसका एक वो है। स्माइल करो, स्माइल। और एक चीज और दिखा रहे हैं आपको, ये गाड़ी के बड़े मजबूत पहिए, क्योंकि पुराने समय में बैलगाड़ी हुआ करती थी। बैलगाड़ी एक साधन था। और क्योंकि ये हरियाणा, अपना हरियाणा घर है, यहाँ पर हरियाणवी वेशभूषा में सजी समरी बच्चियाँ, कलाकार बैठे हुए हैं।
तो कहीं ना, और जो दर्शक आ रहे हैं वो फोटो खिंचवाने के लिए लालायित हैं इनके साथ में। हरियाणा की अपनी अलग ही छटा है, अलग ही उसकी संस्कृति है, अलग ही अपनी उसकी वो है, अनोखी अपने आप में अनूठी है। हरियाणा अपने आप में इसलिए सबसे अलग है, सबसे विशेष है। और आप सूरजकुंड मेले में घूमने आए तो हरियाणा अपना घर जरूर आए। अगर आपने ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ये समझ लीजिए। और जब इसको प्रत्यक्ष देखेंगे आप, अधिक आनंद आएगा। हम आपके चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको, लेकिन अधिक आनंद तभी आएगा तब आप आएंगे यहाँ पर और देखेंगे फिजिकल तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर उन चीज़ों को देखेंगे। आपको एक अच्छा अनुभव होगा, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आपको इस सूरजकुंड मेले के एक एक चीज़ को, एक एक कोने को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर पोस्ट जो हम सूरजकुंड मेले से आप तक पहुँचें। हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को फॉलो कर दें ताकि सारी पोस्टें आपके पास तुरंत पहुँच सकें। क्योंकि अगर किसी कारणवश आप मेले में नहीं पहुँच पाते तो हर मेले की एक एक झलकी आप तक पहुँचाएंगे हम। इस बार का सूरजकुंड मेला अपने आप में कुछ अलग है। आप जुड़े हुए थे, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें आपके फिर जोड़ेंगे नई प्रस्तुति के साथ, नई झलकियों के साथ। धन्यवाद।